आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और जिस टॉपिक को हम बताने जा रहे हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट सही नहीं बन सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो टॉपिक है वो चैप्टर आपका जर्नल से रिलेट करता है। अगर आपने जर्नल नहीं जाना तो समझ लीजिए कि अकाउंटेंसी में आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं। अकाउंटेंसी का हर एक चीज जर्नल से जुड़ा हुआ रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे परचेज अकाउंट के बारे में। जर्नल फॉर परचेज अकाउंट। जर्नल फॉर परचेज अकाउंट को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा गुड्स के बारे में कि अकाउंटेंसी में जो ये गुड्स शब्द आता है क्या उसका मतलब है। थिंग्स दैट परचेज फॉर सेल इज कॉल्ड गुड्स। वैसी वस्तुएं जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसको हम गुड्स कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिसको हम परचेज करते हैं फॉर व्हाट, सेल के लिए। हम खरीदते हैं लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि जिसको हम खरीदे हैं उसको हमको बेचना है। थिंग्स दैट परचेज फॉर सेल उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। और गुड्स के लिए दो शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दो अकाउंट का। एक आपका हो गया परचेज अकाउंट और दूसरा हो गया सेल्स अकाउंट। कोई भी स्टेटमेंट हो और अगर उसमें गुड्स हो तो वो या तो परचेज अकाउंट होगा या सेल्स अकाउंट। तो गुड्स डेनोट करता है दो अकाउंट को, एक परचेज अकाउंट को, एक दूसरा सेल्स अकाउंट को। गुड्स दो अकाउंट के लिए है, या तो परचेज या सेल्स अकाउंट। अगर कोई भी स्टेटमेंट हो और उसमें अगर गुड्स इंक्लूड हो तो गुड्स के पहले अगर परचेज है तो परचेज अकाउंट होगा, गुड के पहले सेल है तो सेल अकाउंट होगा। अगर गुड्स के पहले परचेज और सेल के अलावा कोई भी चीज है तो ना तो परचेज अकाउंट होगा ना ही सेल्स अकाउंट होगा। डियर स्टूडेंट, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जस्ट बिफोर द गुड्स, ये जो गुड्स है इसके जस्ट पहले या तो परचेज होना चाहिए या सेल्स होना चाहिए। अगर परचेज होगा, गुड्स के जस्ट पहले परचेज होगा, परचेज अकाउंट। गुड्स के पहले सेल होगा, सेल्स अकाउंट। गुड्स के पहले कोई भी चीज होगा तो परचेज और सेल अकाउंट नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, गुड्स के पहले परचेज होगा, परचेज अकाउंट। गुड्स के पहले सेल्स होगा, सेल्स अकाउंट। मतलब जब भी गुड्स होगा तो ध्यान रखिएगा या तो परचेज अकाउंट होगा या सेल्स अकाउंट होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं किसके बारे में? अमेरिकन अप्रोच के बारे में। अमेरिकन अप्रोच के अनुसार जितने भी अकाउंट हैं उसको हमने कितने भाग में बांटा है? 5। एक में हम दो को रखे हैं, एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरे ग्रुप में दो ग्रुप बना दिए। ये जो 5 है इसका हम दो ग्रुप बना दिए। एक में 2 को रख दिए और एक में 3 को रख दिए। नंबर 1 ग्रुप में कौन कौन है? एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
ये दोनों का जो नेचर है वो एक जैसा है। अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। और जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है LIC, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इसका क्या है, अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अमेरिकन अप्रोच के अनुसार कितने तरह के अकाउंट होते हैं? 5 तरह के होते हैं। ग्रुप ए में एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, और ग्रुप बी में क्या होता है? LIC, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। और दोनों का जो नेचर है ग्रुप ए और ग्रुप बी का एक दूसरे का उल्टा है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 2019 जनवरी 1, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000। आपको एक जर्नल बनाना है इसका। तो जर्नल बनाने के लिए पूरे स्टेटमेंट में आपको 2 अकाउंट ढूंढने हैं। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर गुड्स के जस्ट पहले क्या है? परचेज, तो हमारा एक क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। गुड्स है तभी परचेज है, गुड्स है तभी सेल्स होगा। याद रखिएगा, अगर गुड्स नहीं है तो परचेज कभी नहीं होगा। गुड्स है तभी परचेज होगा। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट। सेल्स गुड, सेल्स अकाउंट। अगर परचेज फर्नीचर है, गुड्स नहीं है, तो परचेज कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, गुड्स के जस्ट पहले अगर परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट, सेल्स गुड्स है सेल्स अकाउंट, परचेज फर्नीचर है, परचेज अकाउंट नहीं होगा। याद रखिएगा, परचेज अकाउंट होने के लिए परचेज के साथ में क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। परचेज अकाउंट होने के लिए परचेज के बाद क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। तो एक हमारा पार्टी क्या हो गया? परचेज अकाउंट। और दूसरा आप यहां पर क्या देख रहे हैं? कैश। तो दूसरा हमारा हो गया कैश अकाउंट। किसी भी स्टेटमेंट का अगर आप जर्नल बनाना चाहते हैं तो उस स्टेटमेंट से कम 2 पार्टी को सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा 2 पार्टी कौन है? एक है परचेज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि ये जो परचेज अकाउंट है वो 5 में से क्या है? अमेरिकन अप्रोच के अनुसार अकाउंट्स को हमने कितने भाग में बांटा? 5 में। तो वो 5 में कोई होना चाहिए। तो परचेज अकाउंट वो 5 में क्या है? एक्सपेंसेस है। परचेज अकाउंट वो 5 अकाउंट में से क्या है? एक्सपेंसेस है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि एक्सपेंसेस जो बिजनेस का है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो जब आप परचेज करोगे तो आप परचेज क्या हो गया? एक्सपेंसेस है। तो यहां पर एक्सपेंसेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सपेंसेस क्या होगा? एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब आप रूल को याद कीजिए कि जब हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो एक्सपेंसेस अकाउंट को हमको क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। दूसरा पार्टी कौन है? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट है। तो जब आप परचेज करोगे तो कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये समझने की बात है। आपके पॉकेट में कैश भरा हुआ है और जब आप परचेज करोगे कोई भी चीज तो आपका जो पॉकेट भरा हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। परचेज करने से कैश क्या होता है? डिक्रीज होता है।
और कैश बिजनेस का क्या है, एसेट है। तो कैश बिजनेस का एसेट है और परचेज करने से एसेट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर आइए, एसेट जब डिक्रीज करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कर दिए। अब इसको जर्नल में कैसे लिखते हैं उसको देखिए। डेबिट को ऊपर में लिखते हैं और क्रेडिट को नीचे। सबसे पहले जो ये डेट है वो डेट हम यहां पर डालेंगे, जो डेट है उसको डेट डाल दिए, और जो डेबिट है उसको पहले लिखा जाता है। यहां देखिए, डेबिट कौन हो गया, डेबिट परचेज अकाउंट, तो यहां पर लिख दिए परचेज अकाउंट डेबिट। ये डेबिट है तो इसका जो अमाउंट है वो किस में लिखेंगे, एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है। तो डेबिट हुआ तो अमाउंट को डेबिट कॉलम में लिख दिए। और दूसरा हमारा पार्टी क्रेडिट कौन हो गया, क्रेडिट कौन हुआ, कैश हुआ, तो उसको टू दे करके लिखते हैं। क्रेडिट वाले को कैसे लिखते हैं, टू लेकर। तो यहां देखिए, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अमाउंट कहां लिखना है, क्रेडिट में। अगर हमने 6000 का परचेज किया है तो कैश भी कितना होगा, 6000। तो यहां पर देखिए 6000। और नरेशन के लिए हमने आपको क्या बताया है कि ये जो क्वेश्चन है उसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना है। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 6000। सेकेंड एंट्री 2019 जनवरी 7, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज 8000। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज के बाद में क्या है, गुड्स है, इसलिए कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट। और दूसरा क्या है, मोहन, फ्रॉम मोहन, तो दूसरा क्या होगा, मोहन। यहां पर कैश की चर्चा नहीं है, इसका मतलब गुड्स मोहन से ऑन क्रेडिट में खरीदा गया, उधार में खरीदा गया। इस स्टेटमेंट में कैश की कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मोहन से जो गुड्स खरीदा गया वो कैसे खरीदा गया, क्रेडिट में। अब हम याद करेंगे, आपको हमने क्या बताया है कि जिससे हम लोग उधार में गुड्स खरीदते हैं, जिससे हम लोग उधार में गुड्स खरीदते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं या क्रेडिटर बोलते हैं। जिससे हम लोग गुड्स क्या करते हैं, उधार में खरीदते हैं, उसको सप्लायर बोलते हैं या क्रेडिटर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में कैश दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब जो गुड्स परचेज किया जा रहा है वो कैसे है, ऑन क्रेडिट। तो पूरे स्टेटमेंट में एक हो गया हमारा परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट, और दूसरा हो गया मोहन अकाउंट। परचेज अकाउंट बिजनेस का कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है। और जब हम परचेज करते हैं तो एक्सपेंसेस हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात समझना है आपको कि परचेज करने से एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है। और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब हम मोहन की बात करेंगे। मोहन क्या है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप उधार में कोई भी चीज खरीदेंगे तो लायबिलिटी का मतलब कर्जा, याद रखिएगा, लायबिलिटी का मतलब कर्जा। तो उधार में अगर आप खरीदे हैं तो कर्जा आपका क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो लायबिलिटी यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
अब हम चार्ट में देखते हैं कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो क्या करना चाहिए, हमको क्रेडिट करना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसको हम लोग जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हमने आपको क्या सिखाया, डेबिट वाले को पहले लिखना है और क्रेडिट वाले को बाद में लिखना है। तो सबसे पहले जो ये डेट है, ये डेट हम यहाँ मेंशन करेंगे, और दोनों में से जो डेबिट है, तो डेबिट क्या है, परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या है, मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। ट्रांजैक्शन कितने का, 8000 का, तो एक अमाउंट हम डेबिट में भी लिख देंगे और एक अमाउंट क्रेडिट में। तो जिसको हमने डेबिट किया है उसी के लाइन में हम डेबिट में लिखेंगे, और जिसको हमने क्रेडिट किया है उसी के सीधा में क्रेडिट में लिख देंगे। नरेशन के लिए हमने आपको क्या सिखाया है कि ये जो क्वेश्चन है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर जर्नल, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश रुपीज 9000। परचेज गुड्स, परचेज के बाद में अगर गुड्स रहेगा तो हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज के बाद में अगर गुड्स है तो परचेज अकाउंट, परचेज के बाद में अगर गुड्स नहीं होगा तो वो परचेज अकाउंट नहीं होगा। याद रखिएगा, परचेज के बाद में गुड्स होना चाहिए, तभी कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर मोहन भी है और कैश भी है, मोहन भी है और कैश भी है। तो जब भी हम कैश से परचेज करेंगे, मोहन से खरीदे या किसी और से खरीदे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर कैश आ जाता है वहां पर किससे खरीदे इसका कोई मतलब नहीं है। अभी हमने मोहन से कैश में खरीदा, तो जब जब आप कैश में खरीदोगे तो किससे आप खरीदे हुए हो उसका कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, जब आप कैश से परचेज कीजिएगा तो उस समय व्यक्ति का अगर कोई नाम दिया है तो उस नाम का कोई अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे। जब हम कैश में परचेज करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर मोहन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कैश में परचेज करने पर व्यक्ति का जो नाम दिया गया है उसका अकाउंट ओपन नहीं करना है। कैश परचेज करने पर कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट जब जब होगा वो एक्सपेंसेस ही होगा, याद रख लीजिए, परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट। और जब एक्सपेंसेस होगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस में अगर आप कुछ परचेज करेंगे तो एक्सपेंसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं कि एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैश अकाउंट का। कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। हम यहाँ पर जितने भी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ये 5 में से कोई एक होना चाहिए। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। तो जब आप परचेज करोगे तो कैश आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब आप कुछ भी परचेज करोगे तो पहले जो कैश था वो कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। खरीदने पर आपको वो पैसा किसी को देना है तो क्या होगा, कैश आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और चार्ट में यहाँ पर देखिए, एसेट जब डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। हम लोग को पता चल गया कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अब जर्नल में हमको लिखना है तो पहले किसको लिखते हैं, डेबिट को। तो दोनों में से डेबिट कौन है भाई,
परचेज अकाउंट, तो यहां देखिए परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। अब क्रेडिट को लिखना है, तो क्रेडिट कौन अकाउंट हुआ? कैश हो गया, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 9000, तो डेबिट में 9000 लिख देंगे और क्रेडिट में भी क्या लिख देंगे? 9000 लिख देंगे। ये जो डेट है यहाँ पर हम डेट भी लिख देंगे कि किस डेट को ये लेन देन हुई है, वो डेट यहाँ पर लिखना है। अब है नरेशन की बात, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए। हो गया जर्नल। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज गुड्स, पूरे स्टेटमेंट में हमको कम से कम 2 अकाउंट ढूंढना है। परचेज के बाद गुड्स है, इसलिए यहां पर एक मेरा हो गया परचेज अकाउंट। और जब भी हम चेक की बात करेंगे तो कौन सा अकाउंट होगा? बैंक अकाउंट। जब भी हम चेक की बात करेंगे तो दूसरा हो गया हमारा बैंक अकाउंट। जर्नल बनाने का ये तरीका है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कम 2 अकाउंट आपको ढूंढना है, 2 अकाउंट उसमें से सेलेक्ट करना है। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज के बाद अगर गुड्स है तो परचेज अकाउंट होता है। परचेज के बाद अगर गुड्स है तो परचेज अकाउंट हो गया। और दूसरा लाइन लिखा हुआ है पेमेंट मेड बाय चेक, और जब भी चेक की बात होगी तो दूसरा क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंसेस है। और जब हम परचेज करते हैं तो एक्सपेंसेस क्या होता है? इंक्रीज करता है। और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो उसको हमको क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। दूसरा हमारा है बैंक। हम अमेरिकन अप्रोच की बात कर रहे हैं। अमेरिकन अप्रोच में बैंक आपका एसेट है, और जब आप ट्रेडिशनल बात करेंगे तो वहां पर बैंक आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप जर्नल अमेरिकन अप्रोच से बना रहे हैं। जर्नल कैसे बना रहे हैं? अमेरिकन अप्रोच से। अमेरिकन अप्रोच में बैंक क्या होता है? एसेट होता है। बैंक का मतलब कैश एट बैंक। आपका जो पैसा कहाँ है? बैंक में जो पैसा है, कैश एट बैंक। यहां बैंक का मतलब कैश एट बैंक। आपका जो पैसा कहाँ है? बैंक में है। तो बैंक में जो पैसा है वो क्या है? आपका एसेट है। बैंक में जो पैसा है वो क्या है? एसेट है। तो जब आप किसी को चेक दीजिएगा तो बैंक का पैसा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हमको क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। हम लोग को पता चल गया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। परचेज को डेबिट करना है और बैंक को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो जिसको डेबिट करना है उसको ऊपर में लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, और जिसको क्रेडिट करना है उसको नीचे लिखते हैं। किसको करना है? बैंक को। टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। तो 10,000 हम डेबिट में भी लिख देंगे और 10,000 क्रेडिट में भी लिख देंगे। अब ये जो डेट है, ये डेट यहाँ पर होगी, और जो हमारा स्टेटमेंट है उसको कॉपी करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।